दरभंगा के एवरग्रीन होटल के पास देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले किया गया विशाल प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में विभिन्न बैंकों के साथ की गई बैठक आयोजित। 30 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय बहादुरपुर में आयोजित किया जाएगा जॉब कैंप। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाओं की हुई समीक्षा। मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य शिकार मही एवं विपणन किट का किया गया वितरण। दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत एवरग्रीन होटल के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मृतक की पहचान अमरजीत कुमार पासवान बाबू पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अमरजीत बाइक से होटल में खाना खाकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रात में घने कोहरे के कारण बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार राजगीर शाह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं अमरजीत की मौके पर ही मौत हो गई है। मेरा नाम है राम बाबू पासवान। क्या हुआ है, भीड़ क्यों लगी है? भीड़ लगी है कि मेरा बेटा जो है कल मार्केट में गया वो काम करने के लिए। वो ढलैया जो थोड़ा लेट में हुआ, 10 बजे के लमसम में उधर से आ रहे थे, तो वो लोग जो है ढाबा पर भी गए हुए थे, वहाँ से खाना भी पैक करके आ रहे थे। उसके बाद जो है रोशनी के कारण जो है गाड़ी कोई आ रहा था, धुनी भी लगा हुआ था, इसके लेके उसको जो है बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा गया, वो रेलिंग में जो है धक्का लग गया। इसके कारण जो है वो गिर गया। बेहोशी में थे, हम लोग को पता चला, हम लोग गए वहाँ। उसके बाद थाने वाले भी वहाँ प्रेजेंट हो गए। उसके बाद वहाँ से उठा के वो हॉस्पिटल में ले गए, जो है दिल्ली मोड़ के पास मेडिवल वहाँ ले गए। वहाँ रात भर रखे हम लोग को 2:30 बजे तक। उसके बाद जो है बोले कि पेशेंट को आप ले जाइए DMCH। वहाँ से हम DMCH लेके आए। वहाँ DMCH में रास्ता ही, वहाँ DMCH पहुँचे और वहाँ जो बेड पर रखे, और बेड पर रखने के बाद जो है डॉक्टर साहब को बुलाए, चेक किए, वो बोले कि जो ये डेथ कर गया। क्या नाम है? अमरजीत कुमार। कितनी उम्र रही होगी उनको जो है 24 से 25 है। क्या चीज़ का काम कर रहे थे? वो मजदूरी करके आ रहे थे राजमिस्त्री के साथ। अच्छा। ठंड के मौसम में बिना पुनर्वास के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने बहादुरपुर प्रखंड के लाल शाहपुर, सोबन, डरहार, नहर, चिपलिया में वर्षों से बसे दलित गरीबों को जमीन देने, बसाने, बंद पड़े नल जल चालू करवाने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड के कमेटी के बैनर तले दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन निकाला गया। दरभंगा जिला में जो बुलडोजर चल रहे हैं, गरीबों के घर को उजाड़ा जा रहा है, उस सवाल पर भाकपा माले और फेमस का आज प्रदर्शन है और अनिश्चितकालीन धरना है। हम धरना के माध्यम से दरभंगा के प्रशासन से कहना चाहते हैं, इस ठंड के मौसम में जो आप बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों को, उसका वैकल्पिक व्यवस्था करें और वैकल्पिक व्यवस्था के बाद आप बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। नहीं तो हम भाकपा माले और फेमस के लोग इस बुलडोजर राज के खिलाफ में जन आंदोलन करेंगे और जनता के जन आंदोलन के जरिए हम आपके बुलडोजर को रोक देंगे। हम बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, एक डबल इंजन की सरकार है, उसके जो मुखिया है नीतीश कुमार, तो आप तो जानते हैं कि वो तो खत्म हो गए, वो नर्वस हो गए। कल ही उनकी जो घटनाएं हुई है, मुस्लिम महिला जो डॉक्टर थी, उसका नकाब खींचने का जो घटना हुआ है, वो शर्मसार कर दिया पूरे बिहार को। दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जो अपने को बुलडोजर बाबा कहते हैं, हम बुलडोजर बाबा को कहना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बिहार में गरीब दलित अक़लियतों को आप बुलडोजर से उजाड़ना चाहते हैं, तो बिहार की जनता आपको सबक सिखा देगी। दरभंगा नगर निगम के सभागार में उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्ट्रीट वेंडर के लिए एक बैठक विभिन्न बैंकों के साथ आयोजित की गई है। इस बैठक में उप नगर आयुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश बैंक को दिए। बता दें कि लगातार स्ट्रीट वेंडर की शिकायत आ रही थी कि जो उन्हें बैंकों के द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है और उन्हें बार दोहराया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर यह बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न बैंकों के
ब्रांच मैनेजर और LDM सर आए हुए हैं, जो वेंडरों के लिए जो एक मुश्त राशि दी जाती है। पहला इंस्टॉलमेंट 10,000, दूसरा 15 और तीसरा 25,000, टोटल ये 50,000 का दिया जाता है, जिसमें डिसबर्समेंट, सैंक्शन और बैंक टू रिटर्न पर बैठक हो रही है और इसकी समीक्षा की जा रही है। मैं आप लोग को अवगत करा दूं, ये बैठक सिर्फ अभी PM स्वनिधि पर है, इसको अतिक्रमण से जोड़ करना दे। नगर निगम के नगर आयुक्त से अधिकृत है। आज का जो बैठक है उस पर आप अगर पूछते हैं तो मैं कितने बैंक शामिल हैं सर? इसमें तकरीबन 25 बैंक शामिल है, जिसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज है। एक स्मॉल फाइनेंस है, दूसरी प्राइवेट बैंक है और तीसरी हमारी PSU है, सरकारी बैंक जिसे कहते हैं आम भाषा में। हम लोग आए हैं दूसरे कारण से, अभी यहाँ पे एक बैंकर्स की बैठक हो रही है, तो आजीविका का जो SHG है यहाँ पे, उसमें खाता खोलने में जो भी समस्याएं आ रही हैं उससे संबंधित भी अभी जितने भी ब्रांच के लोग बैठे हैं उनसे बात हुई है। जो भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट था दोनों पक्षों के बीच में, उस पर त्रुटियाँ क्लियर हो गई हैं। अब रहा कि जो आजीविका का खाता बैंक के द्वारा नहीं खोला जा रहा है कि भाई कि अब हमको SHG जो भी होगा जीविका का खाता खोलना है, तो इसके लिए मुझे भी ऐसा कोई गाइडलाइन अभी नहीं आया है, क्योंकि हम लोग आजीविका का फिनांस पार्ट नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ SHG पार्ट देखते हैं। SHG का नर्चरिंग कराना, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग कराना, अभी जीविका सिर्फ ये पार्ट देखती है। अगर ऐसा संज्ञान यहाँ आया है तो हम लोग अपर लेवल पे इसके लिए बात करते हैं क्या है, उसके बाद इस चीज़ को श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 23 दिसंबर 2025 को रामनगर ITI के निकट संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय दरभंगा के कार्यालय परिसर में तथा 30 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय परिसर बहादुरपुर में LIC ऑफ इंडिया द्वारा 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। सहायक निदेशक नियोजन दरभंगा के द्वारा बताया गया कि उक्त जॉब कैंप में बीमा सखी के लिए 50 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि नियोजक द्वारा 10वीं उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 55 वर्ष से कम निर्धारित है। वहीं उन्होंने कहा है कि कंपनी द्वारा अभ्यर्थी को 7,000 रुपये प्लस इंसेंटिव प्रतिमाह दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के निर्देशानुसार आज समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग आशीष अमन की अध्यक्षता में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग दरभंगा द्वारा जिले के सभी प्रखंडों के समाज कल्याण विभाग के कार्यपालक सहायकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। सहायक निदेशक ने योजनाओं में हुए हालिया बदलावों और तकनीकों विवरण से सभी कार्यपालक सहायकों को अवगत कराया है। आज उप मत्स्य निदेशक दरभंगा परिक्षेत्र दरभंगा के प्रांगण में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य शिकार मही एवं विपणन किट वितरण का आयोजन किया गया। इस किट का वितरण कुमार विमल प्रसाद उप मत्स्य निदेशक दरभंगा परिक्षेत्र दरभंगा एवं अनुपम कुमार जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए। उप मत्स्य निदेशक दरभंगा परिक्षेत्र दरभंगा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य शिकार माही एवं विपणन किट की योजना के तहत मछुओं मत्स्य विक्रेताओं को अपनी आजीविका में मदद होगी।